जय सिया राम। जय श्री राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी पे भरोसा है, हनुमान जी के हम पूजन में हैं, तो किसी बात से डरने की आवश्यकता भी नहीं है। कोई ना कोई मार्ग, कोई ना कोई ऐसा रास्ता निकल जाता है कि आपके जीवन की सारी कठिनाइयाँ दूर हो जाती हैं। और हम तो लगातार इस क्षेत्र में प्रयासरत भी हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे मंगल को लेकर के, क्योंकि हमारा जीवन मंगलमय बने ये हर किसी की कामना होती है। आपके सामने उपस्थित हैं ज्योतिषाचार्य तरुण कपूर जी। आज आपको ये बताएंगे कि हनुमान जी की पूजा करके किस प्रकार से मंगल देव को भी हम प्रसन्न करें, और मंगल देव की कृपा जब नहीं मिलती है तो क्या परेशानियां आती हैं, उसका क्या निदान हो सकता है। ये सब आज आपको आचार्य जी बताएंगे। स्वागत है आपका। जय सिया राम। जय श्री राम। जी जी। तो आज तो काफ़ी महत्वपूर्ण विषय है ये, और मुझे लगता है कि हर व्यक्ति की आवश्यकता है कि हनुमान जी कृपा करें, मंगल देव की कृपा बने। क्या खास आज बता रहे हैं? इसमें हम दर्शकों को मनोज जी आज यह बताना चाहते हैं कि इस वक्त जो कि बहुत ही उत्तम मास चल रहा है और आगामी मंगलवार को सप्तमी की बहुत ही उत्तम तिथि है। इसके अंदर हम कुछ उपचार करके और हनुमान जी का एक बहुत ही अच्छे ढंग से पूजन करके अपने मंगल महाराज को बहुत अच्छा कर सकते हैं। जिस भी प्रकार से हमारी जन्म कुंडली या हमारे जीवन में मंगल से रिलेटेड समस्याएं होती हैं, जिसमें चाहे घर के अंदर धन की समस्या हो, किसी भी व्यक्ति के शारीरिक बहुत ज़्यादा कष्ट हो, जिसमें बीमारी हो, घर में कर्जा है जो जाता ही ना हो, बच्चों के भी विवाह में बहुत अलग प्रकार की दिक्कतें आती हों, उसके अलावा आपस में भी यदि भाई बहनों की बहुत ज़्यादा अनबन रहती हो, तो इसमें एक यह इंडिकेशन होता है कि घर में मंगल महाराज बहुत ज़्यादा खराब है, जिसके अंदर स्वयं के खून के ताल्लुकदार रिश्तेदारों के साथ संबंध बिल्कुल भी सुगम नहीं रहते। तो दर्शकों, आज हम उसी के विषय में बात करते हैं और कैसे हम सप्तमी के दिन हनुमान जी का अनुष्ठान करके और उनका पूजन करके अपने इन मंगल महाराज को अति उत्तम कर सकते हैं। जैसे कि हमने हमेशा ही हर एपिसोड्स में यह बताया है कि मंगल ज़्यादातर दो ही कारणों से खराब होते हैं। या तो ये मांगलिक दोष के खानों में बैठ जाएं, जो कि जन्म कुंडली का पहला, चौथा, सातवां, आठवां और 12वां घर होता है। अगर ये इसके अंदर या तो नीच की राशियों में हो, या सूर्य की गर्मी की वजह से ये वक्री हो जाएं या अस्त हो जाएं, तब ये मंगल बहुत ज़्यादा खराब हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त दर्शकों, जैसे हमने हमेशा ही बात की है कि यह मंगल महाराज तब भी अच्छे फल नहीं देते जब ये अपने शत्रुओं के साथ, अर्थात बुध, राहु, शनि, केतु और शुक्राचार्य जी के साथ हों। तो उस परिस्थिति में भी हम केवल एक या दो उपाय करके इस सप्तमी, जो कि इस मंगलवार को पड़ रही है, इसमें यह उपचार करके और हनुमान चालीसा का एक बहुत अच्छा अनुष्ठान या पाठ करके अपने इस मंगल महाराज के अच्छे फलों को अपनी जिंदगी में शामिल कर सकते हैं। तो हम उसी के बारे में आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले, जैसे हमने आपको बताया कि मांगलिक दोष की वजह से ज़्यादातर लोगों की डेली सोर्स ऑफ इनकम हो, या अपने पार्टनर के साथ अच्छे संबंध हों, या जिनका विवाह नहीं हो रहा है उसमें बहुत ज़्यादा कमी रहती है। इसके अलावा जब मंगल महाराज परेशान करते हैं या इंसान की ज़िंदगी के अंदर ये मंगल खराब होता है, तो इंसान के घर के अंदर सबसे बड़ी समस्या मनोज जी जो देखी जाती है वह यह है कि कर्जा सदियों से उतरता ही नहीं है। चाहे दादाजी रहे हों या पिता हों या स्वयं हो या बड़ा भाई हो, किसी का भी कर्जा कभी भी उतरता ही नहीं है। और इस प्रकार के हमारे पास बहुत सारे कॉल्स आते हैं, जिसके अंदर लोग बहुत ज़्यादा अनुष्ठान करते हैं, बहुत प्रयास भी करते हैं, परंतु यह कर्जा कभी भी उतरता नहीं है। इसी श्रेणी में हम आपको यही चीज़ बताएंगे कि आपको इस कर्जे को उतारने के लिए क्या करना है, घर में पैसा आए उसके लिए क्या करना है, और उसके अतिरिक्त आपका मंगलवार का दिन हमेशा ही आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ रहे। क्योंकि मनोज जी, जिनका भी मंगल महाराज ये खराब रहता है, उन्हें मंगलवार के दिन तक से भी बहुत ज़्यादा भय या डर लगता रहता है, और उनका यही कहना है कि गुरुजी कुछ ना कुछ घर में लड़ाई झगड़ा या फिर एक्सीडेंट या किसी भी प्रकार का नुकसान उन्हें उस दिन अवश्य हो जाता है। अच्छा। तो इसी के लिए दर्शकों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम उस दिन को बहुत ज़्यादा शुभ करें, जिसे हम हमारे लिए एक बहुत शुभकारी, या हमारे हिंदू समाज के अंदर या हिंदू धर्म के अंदर इस दिन को बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो इसको अच्छा करने के लिए दर्शकों, जिनका भी मंगल महाराज इस प्रकार से खराब हो रहा है, उनके लिए मैं आपको बहुत अच्छी चीज़ बताता हूँ। आप हमेशा ही सुबह जल्दी से जल्दी उठ करके सबसे पहले खाली पेट, इवन ब्रश करे बगैर,
खाली पेट शहद खाने की एक प्रयास करें। अगर उसको खाने के बाद आपको पेट में कुछ भी किसी भी प्रकार का मरोड़ या दर्द ना उठे, तो ये पहला स्टेप होगा कि आप इस प्रक्रिया से काफ़ी हद तक मंगल महाराज को अच्छा कर सकते हैं। ये आपकी शरीर के अंदर की पाचन शक्ति को बढ़ाएगा। उसके अलावा आपके पेट के अंदर की गैस, एसिडिटी या किसी भी प्रकार का, अगर इंसान को बवासीर की दिक्कत है या उसके अलावा बहुत ज़्यादा लोगों को पाइल्स की जो दिक्कत रहती है, उसमें भी यह प्रक्रिया बहुत ज़्यादा एक मदद देती है। इसको करने के बाद आप अवश्य ही नहाएं और इसके बाद आप सूर्य नारायण के दर्शन जल्दी से जल्दी उठ करके अवश्य करें, जिसके अंदर आप ये प्रयास करें कि आप तांबे के लोटे के अंदर थोड़ा सा जल, थोड़ा सा घर का पानी और हनुमान जी का लाल सिंदूर मिला करके सूर्य नारायण को जल दें। और अर्घ्य इस प्रकार से देनी चाहिए दर्शकों कि उनका जो ये जल है हमारे पाँव पर ना गिरे। तो इसलिए आप थोड़ी सी ऊंची सीढ़ी या पाँव के नीचे ऊपर किसी प्रकार का, या तो पाँव के नीचे स्टूल रख लीजिए या फिर आप कुछ ईंटें रख लीजिए, ताकि डायरेक्टली पाँव जो के ऊपर पानी आपका ना गिरे। और अर्घ्य इसको सर के ऊपर से इस प्रकार से दीजिए और ओम घृणी सूर्याय नमः या ओम हराम हरिम ह्रोम सह सूर्याय नमः का जाप करते हुए। इसके बाद आप उस दिन हल्के गुलाबी रंग के या पिंक या पीच कलर के कपड़े पहन करके सुबह सुबह हनुमान मंदिर जाएं और जो उपाय हम आपको बता रहे हैं उसे वहां पर अवश्य कीजिए। आप सुबह सुबह नहा धो करके अगर इसे खाली पेट करें तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके लिए आप किसी भी अच्छी पान की दुकान पे जाइए, वहाँ बिल्कुल इस प्रकार के पत्ते लीजिए जो कहीं से भी कटे फटे नहीं हो, और उस व्यक्ति को बोलिए कि आपके लिए बहुत अच्छा वाला पान बनाए जिसमें खजूर अवश्य हो दर्शकों। और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वह है मुलेठी और उसके अलावा सौंफ, क्योंकि ये सब देवताओं का प्रिय एक भोजन माना जाता है, या इसको हम प्रसाद में भी यूज़ करते हैं। इसके बाद उसके अंदर इलायची अवश्य होती है, जो कि 1 से 2 हो तो बहुत अच्छा है। और दर्शकों, इलायची आप पूरी साबुत ही डलवाइएगा। इसके अलावा इसके अंदर उन्हें चाहे आपको ज़्यादा पैसे देने पड़े, आप इसमें ढेर सारा गुलकंद डलवाइए और इन 7 पानों को अच्छे से बनवा करके और ऊपर लास्ट में लौंग अवश्य इसको बंद करने के लिए यूज़ कीजिए। चूना ना लगाएं? जी नहीं, इसमें चूना ना लगाएं तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए दर्शकों, आप जब ये पान ले जा करके प्रभु को अर्पित करेंगे, उस वक्त पे इस बात का खास ध्यान रखिएगा कि आप डायरेक्टली ही मंदिर जाएं। और जब भी हम भगवान से अपने किसी भी ग्रह विशेष को या अपने कार्य को सिद्ध करने के लिए जाते हैं, तो हमेशा यही कोशिश करनी चाहिए दर्शकों कि हम सब कुछ अपना प्रभु के नाम पर अर्पित कर दें। आप वहाँ पर इन 7 बातों को लेकर के जाइए और एक एक करके इन्हें प्रभु को अर्पित कीजिए। हर एक पान को अर्पित करने से पहले आप अच्छे से आसन बिछा करके वहाँ बैठ जाइए और उसके बाद एक एक बार हनुमान चालीसा पढ़ते जाइए और उसके बाद इस पान को रखते जाइए। इस पान को आपको दर्शकों वापस नहीं लाना है, इसे प्रभु के चरणों में अर्पित करना है। यह करने से, क्योंकि इसको हम सप्तमी तिथि पर कर रहे हैं, हर प्रकार की डेली सोर्स ऑफ इनकम, आपके पास धन का आना, आपके रिश्तों का सुगम होना, उसके अलावा पति या पत्नी की अगर सेहत भी खराब रहती है दर्शकों, तो इस महा उपाय से आपकी सारी समस्याएं काफ़ी हद तक दूर हो जाएंगी। और इस काम को स्त्री भी कर सकती है, पुरुष भी कर सकता है। और अगर कोई भी बच्चे जिनकी पढ़ाई के अंदर दिक्कतें हैं, एजुकेशन में गैप आ रहा है, या ख़ास तौर पे किसी भी बच्चे के दिमाग में यह है कि मैं ये कोई पर्टिकुलर कोर्स कर रहा हूँ, इसे छोड़ करके मैं कुछ और कर लेता हूँ, तो इस प्रकार की जो एक दुविधा वाली स्थिति होती है, क्योंकि मंगल हमारे अंदर की इंटरनल स्ट्रेंथ है, हमारा करेज है, जो भी हम कार्य करते हैं उसको एक ही शक्ति से करते चले जाएं और उसी से अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे से संचालित करें। इसके लिए मंगल महाराज का अच्छा होना परम आवश्यक है। जब आप ये 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ के इन पान के प्रसाद को वहाँ पर छोड़ करके घर वापस आएँ, तो उसके बाद आप पूरा दिन ही सादा भोजन ही करें, जैसे हम हमेशा ही सबको कहते हैं। और दर्शकों, हमने बहुत लोगों को हमेशा ही यह कहा है कि खास तौर पे मंगलवार के दिन कृपया करके काले, नीले या बहुत ज़्यादा डार्क क्लोथ्स ना पहने तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा।
क्योंकि जितना आप अपने शरीर के अंदर इस डार्क एनर्जी को धारण करेंगे, उतना ही सूर्य से टकरा करके आपके शरीर में वो बैड एनर्जी आपका बार बार मूड खराब करेगी, आपको खाम खाम में गुस्से आएंगे। और मंगल वहीं बहुत ज़्यादा खराब होता है दर्शकों, जब हम बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं। और वो ज़्यादातर तभी होता है जब हम अपनी बॉडी पर या तो खाने के हिसाब से या फिर पहनने के हिसाब से अपने घर की और अपने एनर्जी को एक संतुलित नहीं कर पाते। इसमें हम बहुत अच्छी एक बात भी बता देते हैं, खास तौर पे जैसे हम मानते हैं कि जो खराब मंगल रहता है वो साउथ डायरेक्शन को बहुत ज़्यादा खराब भी करता है। घर के अंदर भी साउथ डायरेक्शन के अंदर आप उसी दिन खास तौर पे क्या कर सकते हैं, हम आपको वो भी बता देते हैं। जितने भी लोग खास तौर पे दक्षिणी दिशा में रहते हैं, चाहे दर्शकों वो प्रॉपर साउथ हो, साउथ ईस्ट हो यानी दक्षिण पूर्व हो, या साउथ वेस्ट हो अर्थात दक्षिण पश्चिम हो, तो कहीं भी साउथ का टच हो, आप अपनी कंपास देख करके अपने घर की एंट्री देख लीजिए। जब आप घर से बाहर देखें तो अगर आपको साउथ वेस्ट या साउथ ईस्ट या साउथ प्रॉपर नजर आता है, इसका मतलब यह है कि आप प्रॉपर साउथ डायरेक्शन में रह रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा मंगल को खराब कर देता है। और जो भी हमारे पास इस प्रकार की समस्याएं आती हैं, उसमें दर्शकों हम सबको ही यही बोलते हैं कि आपका साउथ डायरेक्शन क्योंकि बहुत ज़्यादा तीव्र है, मंगल खराब है, इसी वजह से घर में जो समस्याएं हैं वो आती ही चली जा रही हैं और उनका हमारे पास कोई भी सॉल्यूशन आता हुआ नज़र नहीं आ रहा। इसके लिए प्रभु के आशीर्वाद से हमारे पास एक बहुत ही अच्छा उपाय है दर्शकों, तो वो हमें कर लेना चाहिए। प्रॉपर जो हमारे घर की साउथ की दीवार होती है दर्शकों, उस दिन आप छोटा सा एक मिट्टी का लोटा ले लीजिए या जिसको हम अर्दन पॉट कहते हैं, और उस पर छोटा सा ही ढक्कन ले लीजिए रखने के लिए। और जो बाजार से हनुमान जी का सिंदूर मिलता है उसे उस पूरे लोटे के अंदर डाल लीजिए और अब घर पर ही हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। ये वाला कार्य आप मंदिर से आने के बाद कर सकते हैं और प्रभु से यही प्रार्थना कीजिए कि आपके घर में सुख शांति रहे, हमेशा लाभ रहे, माता लक्ष्मी का वास रहे, घर में आपस में लोगों में प्रेम रहे। और चाहे आप किसी भी प्रकार के इस प्रकार के काम में हैं जिसमें आप खास तौर से पार्टनरशिप में हैं, चाहे वो बाहर का व्यक्ति हो, क्योंकि दर्शकों ये बहुत ज़रूरी है आप सबको बताना, जब भी ये मंगल महाराज खराब होता है इसकी बहुत बड़ी इंडिकेशन होती है कि चाहे वो पार्टनरशिप हमारे जीवन साथी के साथ हो, हमारे माता पिता के साथ हो, क्योंकि देखिए साथ में रहना भी एक तरीके से साझा रहना ही होता है, अर्थात हमारी साझेदारी ही सबके साथ खराब हो जाती है जब भी ये मंगल महाराज खराब होते हैं। और इस प्रक्रिया को करने से हमने बहुत लोगों के खराब से खराब मंगल ठीक करवाए हैं। और चूंकि इस बार बहुत अच्छी तिथि है, यह करने से आपको अवश्य ही बहुत अच्छे फल मिलेंगे। तो आपने जब इस सिंदूर को रख दिया, उसके नीचे लाल रंग का कपड़ा जो पूरे का पूरा बाजार से खरीद करके लाइए। अगर वो थोड़ा सा संतरी रंग का हो तो दर्शकों बहुत अच्छा फल मिलता है इससे। तो आप इसको अपने घर के वहीं पे आसन के रूप में बिछा लीजिए मंदिर के अंदर और इसके ऊपर उस लोटे को और उस ढक्कन को रख दीजिए। अब आप हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए और उसके बाद इस सिंदूर से भरे हुए लोटे को प्रॉपर घर की साउथ या दक्षिणी वॉल के ऊपर रख दीजिए। इसका स्थान दर्शकों जमीन से ऊंचा रहे, लगभग जितना हमारी नाभि का स्थान होता है, तो लगभग 2.5 से 3 फीट की अगर इसकी हाइट रहे तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा फल देता है। और इसमें यही अच्छा रहेगा जो आपने वस्त्र खरीदा है उसमें इसको प्रॉपरली लपेट करके रखा जाए। दर्शकों हम कभी भी किसी भी चीज़ को, क्योंकि मंगल महाराज या हनुमान जी का काम है हमारे बंधनों को खोलना, तो इसे कृपया करके गांठ मत लगाइएगा, इसे केवल अच्छे से लपेट दीजिएगा और अपने घर की दक्षिण दिशा में, जैसा कि हमने बोला, इसे थोड़ा ऊंचे स्थान पर रख दीजिए। ये बहुत शुभ मंगल आपके घर में आ रही समस्याओं को धीरे धीरे अवश्य ही दूर करेगा। उसके अलावा देखिए जितने भी लोग उस दिन जिस प्रकार का भी भोजन खाते हैं, शाम को अगर आप एक प्रक्रिया और कर दें तो इससे आपका मंगल महाराज बहुत ज़्यादा शुभ हो जाएगा। और इसके अंदर हम मंगल के साथ उसके मित्रों को मिला करके मंगल की सारे के सारे खराबियों को, चाहे वो बुध, राहु, केतु, शनि या फिर शुक्र की वजह से अगर मंगल अशुभ हो रहा हो तो उसको हम बहुत ज़्यादा शुभ कर सकते हैं। इसके लिए दर्शकों आपको यह प्रक्रिया शाम के 6 से रात के 10 बजे के बीच में कर लेनी चाहिए।
और इसको आप अपने अगर घर के अंदर करें तो बहुत ज़्यादा उत्तम रहेगा। उसके लिए आप या तो चांदी का छोटे से छोटा ग्लास या फिर चांदी का कोई भी कटोरी हो या फिर छोटा सा लोटा हो, उसमें गाय का कच्चा दूध डाल दीजिए दर्शकों। अब इसके अंदर थोड़ी सी पूजा मिश्री, थोड़ी सी सौंफ, पीली पिसी हुई हल्दी या केसर या उसके अतिरिक्त आप देसी खांड डाल दीजिए और इसके अंदर लास्ट में शहद की कुछ बूंदें, चाहे वो 2 बूंदें हों, इसको लिख लीजिए, चाहे 2 बूंदें हों दर्शकों या 5 बूंदें हों या 9 बूंदें हों, इससे ऊपर ना हो तो अच्छा है। इसके लिए आप ड्रॉपर या छोटे से चम्मच का प्रयोग कीजिए और अब इसे अच्छे से मिला दीजिए। इसके बाद आप इसको मंदिर में रखने के बाद एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें और उसके बाद प्रसाद के रूप में अपने पूरे परिवार को इसे अवश्य ही पीने के लिए दे दीजिए। जिस प्रकार से मंदिर में हमें चरणामृत दिया जाता है, चाहे इसे कोई स्त्री करे या घर का मुखिया करे तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। यह करने से दर्शकों इस दिन आपके मंगल महाराज कुंडली में जिस प्रकार की भी खराब स्थिति में हो वह अवश्य ही अच्छे हो जाएंगे। अच्छा, तो ये सब उपाय किए जा सकते हैं और आप अपने मंगल को ठीक कर सकते हैं। और जो भी हनुमान जी के भक्त हैं उनके लिए ये कोई मुश्किल नहीं है, सभी उपाय वो कर सकते हैं। सामग्रियाँ भी कोई ज़्यादा कठिन नहीं है कि जिसको हम ना ढूंढ पाएँ, उसका हम इंतज़ाम ना कर सकें। तो ऐसा कीजिए, निश्चित तौर पे मंगल देव की कृपा होगी और हनुमान जी आप पे प्रसन्न होंगे और समस्त कार्य सिद्ध होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय सिया राम। जय श्री राम।